बड़ी खबर बलिया से सामने आई, जहां बलिया में खाकी शर्मसार थाने के आगे बेबस एसपी पीड़ित ही बना मुजरिम। बता दें कि बैजलपुर रसड़ा कोतवाली में कानून का मजाक उड़ाते हुए खाकी ने न्याय का सरेआम गला घोट दिया है। सपा जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि रसड़ा थानेदार के आगे एसपी बलिया नतमस्तक हैं। सत्ता के संरक्षण में जरा खेल देखिए। जो पीड़ित खून से लथपथ था, पुलिस ने उल्टा उसी को मुख्य आरोपी बना डाला। हद तो तब है जबकि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी लहूलुहान पीड़ित की एफआईआर दर्ज करने की जहमत तक नहीं उठाई गई। क्या बलिया में अपराधियों को खुली छूट और पीड़ितों के लिए सिर्फ लाठियां और फर्जी मुकदमे बचे हैं? ये पक्षपात पूर्ण रवैया साफ दिखाता है कि बलिया पुलिस न्याय नहीं बल्कि अपराधियों की दलाली कर रही है। नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं दिया। उतना बड़ा करप्शन यहाँ कोतवाल नहीं है, उतना बड़ा कोतवाल करप्शन इस हमारे जिला में कोई नहीं है। जोगिंदर बहादुर जैसा कैसे कह सकते हैं? पैसा पे बिकता है। पैसा हमसे मांग रहा था, 20,000 रुपया हमसे मांग रहा था 20,000 रुपया कि दो तुम्हारा बाउंड्री करा देंगे। झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सत्य बोल रहे हैं। हम शिव जी का भक्त हैं। चले, हम कहीं क्रिया उसका औलाद है तो उसको बुलाइए इंस्पेक्टर को। चले मंदिर में कसम खाए कि हमसे 20,000 रुपया नहीं मांग रहा था। हमसे 20,000 रुपया मांग रहा था हमारी बाउंड्री कराने के लिए। इंस्पेक्टर नहीं दिए, हम क्यों दें? हम सत्यता पे हैं तो हम क्यों पैसा दें? हम सत्य हैं। आप भी बताइए, आप किसान के लड़के हैं, 20,000 रुपया कैसे कमाते हैं? आप जानते हैं ना कि कैसे 20,000 रुपया कमाते हैं। इनको तो सरकार वेतन देती है, लेकिन ये लोग करप्शन के एक अड्डा बना लिए हैं। और इस जिले में सबसे बड़ा करप्शन हमारा रसड़ा कोतवाली है। अच्छा, ये मानते हैं कि लंबे समय से आप नहीं गया आया, कोई कार्रवाई न होने के कारण आज इतनी बड़ी घटना हो गई, कई लोग छुट्टी हो गए। जी 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 जी, हम न्याय चाहते हैं। हमारे साथ हमको सुरक्षा दिया जाए। हमको जो संविधान का व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था है, उसके हिसाब से हमको न्याय दे। जो सत्य है उस पर हम बार बार कोतवाल से कहे हैं कि चलिए सर, देख लीजिए मौका, जो सत्यता है उस पे जो है कि आप निर्णय लेकर हमारा काम कर दीजिए। इसकी अगर जांच हो जाए कि आप कई बार कोतवाली गए हैं जी, तो दूध का दूध पानी का पानी जी सत्य हो जाएगा। हमारे पास कुछ वीडियो भी रिकॉर्डिंग है, कुछ थोड़ा मोड़ा है रिकॉर्डिंग। हमारे दरवाजे सीसी कैमरा भी लगा है। हम कहाँ थे और विपक्षी आकर कैसे हमारे दरवाजे, हमारे औरत और हमारे बच्चे को, हमारे भाई को मारे हैं। ऐसे कोतवाल को तो तुरंत लाइन हाजिर करना चाहिए ना। क्या कार्रवाई हुई, क्यों नहीं हटाई जा रही? इतना प्रभावशाली, इसका मतलब कि सत्ता पक्ष का कहीं ना कहीं से दबाव है, सत्ता पक्ष का संरक्षण प्राप्त है। ये मेरा आरोप है, सही है। सत्ता पक्ष के लोग एकदम बैठते हैं, वो किस तरह से देखते हैं? आप मंदिर पर जाते हैं तो कैसे बैठते हैं? रसड़ा से आते हैं, सारे पूजा पाठ वही कराते हैं। आप देख लीजिएगा, इतना संरक्षण प्राप्त है कि उनको हटा ही नहीं सकते। कप्तान साहब हटा दिए जाएंगे। मुझे सुनने में आया है और हमने अपने पदाधिकारियों से भी जो बात की है, पता किया है, तो निश्चित रूप से जो आदमी बात कर रहा है, अगर उसने पुलिस की बात को सार्वजनिक कर दिया तो निश्चित रूप से उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए, जबकि उसके घर के लोग चोटिल हैं, उसी के घर के लोग बंद कर दिए गए। पुलिस इतना मनमानी हो गई है, मनमाना काम कर रही है कि जो लोग अगर पीड़ित हैं वही थाने पर जा रहे हैं तो उन्हीं के साथ उल्टा कार्रवाई हो रही है। उन्हीं को बंद किया जा रहा है, उन्हीं का मुंह बंद कर दिया जा रहा है और उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। आज जो पैसा दे रहा है उसी को न्याय मिल रहा है। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को थाने पर धरने पर बैठना पड़ रहा है, सत्ता पक्ष के मंत्री को धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो पैसा अगर पुलिस पा जा रही है तो गरीब आदमी को ही दोष ले रही है, गरीब को ही सजा दे रही है, गरीब के ऊपर मुकदमा लिख दे रही है। निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए, उस आदमी को न्याय मिलना चाहिए। एक तरफ यहाँ का मंत्री को फोन करवा दीजिए, एक तरफ पैसा पहुँचा दीजिए। मंत्री का फोन फेंक दिया जाएगा, पैसा वाला काम हो जाएगा। ये पक्का मैं कह रहा हूँ, यहाँ करवा के देख लीजिए। बलिया की पुलिस, बलिया के लोग, बलिया के सभी थानों की स्थिति है, सब जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। इतना भ्रष्टाचार कभी रहा। जो आरोप लगा रहा है वो आदमी जो दिख रहे हैं आप, जैसे आरोप लगा रहे हैं तो तुरंत ऐसे कोतवाल को तो तुरंत लाइन हाजिर करना चाहिए ना।